अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ईथर्स। ठीक है, सो कहते हैं कि जो ईथर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। ये बेसिस के साथ, एक्टिव मेटल्स के साथ, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स जो होते हैं इनके साथ ये रिएक्शन शो नहीं करते। इवन कि ये जो वीक और डाइल्यूट एसिड्स होते हैं उसके साथ भी रिएक्शन शो नहीं करते। सो कहते हैं ये मोस्टली क्या करते हैं, जब इसको कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग जो एसिड्स होते हैं उसके साथ जब उसका रिएक्शन किया जाता है तो ये इसके जो ऑक्सोनियम साल्ट्स होते हैं ये बनाते हैं। और ये जो ऑक्सोनियम साल्ट्स होते हैं कहते हैं बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, फ़ौरन उसकी क्लीवेज हो जाती है और ये कुछ अपने जो रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं वो बना लेते हैं। ठीक है, सो ये कहते हैं कि जो ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं किसी भी रिएजेंट के साथ, मतलब ये बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं देते, तो इसी वजह से इसको एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसको यूज़ किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस होते हैं ईथर्स के वो कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम साल्ट्स एंड क्लीवेज ऑफ ईथर लिंकेज है। ठीक है, ये दो रिएक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं आपकी बुक में। सो मोस्टली ये देते तो नहीं है रिएक्शन, लेकिन अगर कंडीशंस हम प्रोवाइड कर देते हैं तब ये रिएक्शन शो करते हैं। सो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ या फिर HCl के साथ जब इसका रिएक्शन किया जाता है, ईथर्स का जब रिएक्शन किया जाता है तो यहाँ पे ये स्पेशलाइज्ड साल्ट होते हैं, ये बन जाते हैं। सो कहते हैं कि जो ईथर होता है इसके पास अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जो एसिड होते हैं जब इसके साथ रिएक्शन शो करते हैं तो ये अपना प्रोटॉन क्या करता है, इसको दे देता है, ईथर को दे देता है, और यहाँ पे एक ऑक्सोनियम आइन जो होता है वो बन जाता है। जाहिर इस एसिड ने एक प्रोटॉन जो है वो डोनेट किया है तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जो होता है यहाँ पे आ जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे एक कंपाउंड हमारे पास बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम नाम देते हैं ऑक्सोनियम साल्ट, यानी डाई अल्काइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन सल्फेट हो जाता है और ये दो अल्काइल ग्रुप हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डाई अल्काइल, और ये ऑक्सोनियम आइन है तो इसको हम बोलेंगे डाई अल्काइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अब कहते हैं कि अगर हम ईथर के साथ HCl का रिएक्शन करवाते हैं तब क्या होता है। जब ईथर के साथ HCl का रिएक्शन करते हैं तब भी हमारे पास एक साल्ट बनता है, और हमने पहले भी कहा कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं बहुत। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डाई अल्काइल ऑक्सोनियम क्लोराइड है। ठीक है, ये बना है तो इसको हम ऑक्सोनियम साल्ट भी मोस्टली कहते हैं। सो ये था पहला मेथड जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। सेकेंड मेथड यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्लीवेज ऑफ ईथर लिंकेज। अब ईथर लिंकेज की क्लीवेज यहाँ पे हो रही है। तो जैसे हमने पहले भी कहा कि ये डाइल्यूट एसिड के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करते, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप इसकी हीटिंग करो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ईथर की हाइड्रोलिसिस जो होती है वो एक तरह से स्टार्ट हो जाती है, और वो अपने अल्कोहल रिस्पेक्टिव जो अल्कोहल होते हैं ये उसमें चेंज हो जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कहते हैं द ऑक्सोनियम साल्ट फॉर्म्ड अपॉन द प्रोटोनेशन इट इज़ फर्दर क्लीव्ड बाय द अटैक ऑफ वाटर एंड न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म अल्कोहल। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने पहले भी कहा कि जब ईथर का रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ, ठीक है, तो ये ऑक्सोनियम साल्ट जो होता है ये बना लेता है। ठीक, जब ऑक्सोनियम साल्ट बनाते हैं तो इसकी हाइड्रोलिसिस होती है वाटर की मौजूदगी में, इसका जब इसमें इसकी स्प्लिटिंग होती है, ये जो अपना लोन पेयर होता है ये ले लेते हैं और इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेटिस्फाइड हो जाता है और ये बन जाता है अल्कोहल। ठीक है, अब यहाँ से भी क्या होता है, जाहिर है ऑक्सीजन क्या करता है, दो बॉन्ड बना सकता है। एक बॉन्ड तो उसने आर के साथ बनाया है और दो बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ। अभी एक हाइड्रोजन रिलीज कर देता है और ये बन जाता है फिर से अल्कोहल। ठीक हो गया। सो इसी तरह कहते हैं अगर हम डाई इथाइल ईथर लेते हैं और इसका कॉन्सेंट्रेट डाइल्यूट H2SO4 के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं, प्रोलॉन्ग इसकी हीटिंग करते हैं, तो डाई इथाइल ऑक्सोनियम साल्ट ऑक्सोनियम आइन बन जाता है। ऑक्सोनियम आइन की स्प्लिटिंग होती है वाटर की मौजूदगी में, और इस दौरान एक हाइड्रोजन आइन जो होता है वो रिलीज हो जाता है, प्रोटॉन रिलीज हो जाता है, और यहाँ पे इथाइल अल्कोहल जो होता है वो बन जाता है। सो कहते हैं जो रिएक्शंस होता है ईथर का वो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HI या फिर HBr हाइड्रोजन आयोडाइड या फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ जब उसका रिएक्शन किया जाता है तो कहते हैं मिक्सचर ऑफ अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड हमें देखने को मिलते हैं। कहते हैं सबसे पहले यहाँ भी ऑक्सोनियम आइन बनेगा, फिर उसकी क्लीवेज होगी, क्लीवेज के बाद यहाँ पे आयोडाइड या ब्रोमाइड आइन जो होगा वो अटैक करेगा और अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल जो होंगे वो बनेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह का प्रोसीजर होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, कहते हैं कि ईथर के साथ जब हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन किया जाता है, जाहिर ये भी एक एसिड है तो ये बन जाता है ऑक्सोनियम आइन, और साथ में जो प्रोटॉन होता है ना ये इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर लेता है और ये ऑक्सोनियम आइन बन जाता है, और साथ में एक जो आयोडीन होता है ये आयोडाइड आइन के फॉर्म में निकल जाता है। फिर ये आयोडाइड जो होता है ये इस आर के साथ रिएक्शन शो कर लेता है और ये बन जाता है अल्काइल आयोडाइड, और साथ में यहाँ पे बन जाता है ये जो पार्ट होता है ये बन जाता है अल्कोहल। इसी तरह कहते हैं अगर हम डाई इथाइल ईथर लेते हैं और इसका हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे भी डाई इथाइल ऑक्सोनियम आइन बनेगा, फिर ये जो आयोडाइड आइन होगा ये इस इथाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करके इथाइल
आयोडाइड बनाएगा, और जो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। सो मोस्टली ये 2 रिएक्शंस देता है। ये भी ज़्यादातर जो एसिडिफाइड सॉल्यूशन होता है उसमें अगर हम इसको डालेंगे तब ये रिएक्शन देता है। मोस्टली जो ईथर्स होते हैं ये रिएक्शन शो नहीं करते। सो ये था रिएक्टिविटी ऑफ ईथर्स।